नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि उत्तराखंड डीएलएड का फॉर्म कैसे भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक बार हमें यहाँ पे उस पर एक वीडियो लाई जाए कि किस प्रकार हम उत्तराखंड डीएलएड का फॉर्म भरेंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सर्च कर सकते हैं ukdled.com। आपको गूगल पे सर्च करना है ukdled.com, या मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या अपने टेलीग्राम चैनल में। हमारा टेलीग्राम चैनल है जरधारी क्लासेस, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस लिंक का भी और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस लिंक को, ठीक है। जब आपने लिंक किया तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड। लेकिन अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। ये फीस का यहाँ पे इसने बता दिया है। यहाँ पे आपको करना है, मैंने इस पृष्ठ पर चिन्हित नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो ये कोड है 91795 मेरा यहाँ पे आ रहा है। आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे जो आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। अब देखो, जो अभ्यर्थी पीसी से नहीं भर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मोबाइल से भर रहे हैं, तो उनको अपने क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन करना है और फिर आपके सामने इसी प्रकार से पेज खुलेगा और आपको ये भरना है। जैसे दोस्तों आप अपनी पूरी डिटेल्स भरते हो और सबमिट करते हो कैप्चा कोड डाल के, उसके बाद आप यहाँ पे आएगा इंटर ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है या जो आपने ईमेल आईडी डाला है उसमें एक ओटीपी आया होगा और उसको आपने यहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद आपने इस वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब देखो, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और डायरेक्ट ये पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे देखो आवेदन की स्थिति, आवेदन फॉर्म, फोटो एवं हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और भुगतान, ये चार यहाँ पे क्या है, चार पार्ट में ये फॉर्म खुलेगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर डीएलएड 2022-23, डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 के लिए आवेदन करें। तो इस पे आपको क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने अब तक जो किया रजिस्ट्रेशन किया, अब जो आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड आया है वो आपके मोबाइल नंबर में आ गया होगा या मेल आईडी में आया होगा। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपने सही डालना है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो क्योंकि अगली बार जब आप खोलोगे तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको खोलना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मेल आईडी है और साथ में ओटीपी एक साथ आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और ओटीपी। तो ओटीपी तो आपने डाला तब जाके पेज खुला, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है वो आपने लिख के नोट कर देना है। क्योंकि अगर देखो मैं अभी लॉग आउट करूं तो यहाँ पर फिर मैं इस पेज पे दोबारा कैसे आऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा जिस अभ्यर्थी का मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा जो आपके मोबाइल नंबर में आ चुका है, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालूंगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट। और डीएलएड के लिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन प्रैक्टिस सेट के साथ आपको पिछले ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अगर आप डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर, डीएलएड पिछले सालों के अगर आपको पेपर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। साथ में दोस्तों आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं। तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीएलएड प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लॉग आउट करके फिर मैंने वहां पे जो मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया है और पासवर्ड आया है वो डाल के कैप्चा कोड डाला तो ये पेज दोबारा खुल गया। तो इस प्रकार आपको करना है। और जो पासवर्ड आएगा आपको वो आएगा 5 शब्द होंगे, उसमें 4 शब्द होंगे, 1 अंक होगा, या आपको अलग भी आ सकता है, लेकिन उसमें 5 वो है, ठीक है। तो आप मोबाइल नंबर पे देख के अपना पासवर्ड वहां पे और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। और फिर आपको क्या करना है, अप्लाई डीएलएड 2022-23। अब यहाँ पे देखो ये खुल चुका है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे प्रशिक्षण है तो आवेदित वर्ग, आपका वर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करना, विज्ञान वर्ग है या विज्ञानेतर वर्ग है। अब देखो मैंने आपको उस पर जो वीडियो बनाई जो इसकी सूचना विवरणिका आई है,
जो कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, जब इसका आवेदन फॉर्म के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है इससे पहले सूचना विवरणिका पर, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जब इसके फॉर्म आए, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है विज्ञान वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं और विज्ञानेतर वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी, जो सूचना विवरणिका की पीडीएफ है दोस्तों, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है, तो उसमें आपको विज्ञान वर्ग में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, विज्ञानेतर वर्ग में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो मिल जाएगा। तो विज्ञान वर्ग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो वर्ग है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने आर्ट साइड से अगर कर रखा है, बीए कर रखा आपने, तो आप विज्ञानेतर वर्ग सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप मैथ वाले हो, आपने बीएससी कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है, तो विज्ञान वर्ग से आप अप्लाई करेंगे। तो आप इसलिए सूचना विवरणिका पर जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बार स्वयं पढ़ लें। उसके बाद स्नातक परीक्षा का नाम, तो यहाँ पे देखो विज्ञान वर्ग में क्या, तो बीएससी आ रहा है, बीटेक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बीएससी क्लिक कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पे जिस भी विश्वविद्यालय से आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी कर रखा है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और आपका जिस भी यूनिवर्सिटी से वो आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे डालना है स्नातक योग्यता प्राप्त करने की तिथि, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो आपको डेट यहाँ पे डालनी है। फाइनल जो आपकी रिजल्ट है उसका डेट आपको डालना है। फिर एप्लीकेशन यानी अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल अथवा फीमेल, और फिर यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित महिला के पति का नाम, और यहाँ पे गृह जनपद, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप निवास करते हैं वहां का आपको यहाँ पे वो डालना है, उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। सेलेक्ट करके ये पूरे नाम आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी डालनी है, जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद आपको उपवर्ग डालना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ या राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को, क्योंकि उनको भी 10% आरक्षण मिल रहा है। कुशल खिलाड़ियां अगर कोई नहीं है, अगर आपके पास कोई भी सब कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे लागू कोई नहीं, या आपको क्लिक करनी है। उसके बाद देखो सेना से सेवानिवृत्त होने की तिथि, अगर आप सेना में रहे हैं तो वहां से सेवानिवृत्त होने की तिथि। खेल का प्रकार, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं। उसके बाद पीएच कैटेगरी है आपकी, फिजिकल हैंडीकैप, यस अथवा नो करना आपको, यदि हाँ तो फिर प्रमाण पत्र प्रकार, ठीक है, दिव्यांगता का प्रकार भी आपको बताना होगा। उसके बाद एग्जाम सिटी सेंटर 1, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु वांछित प्रथम शहर, तो जिस शहर पे आप अपना एग्जाम चाहते हैं, जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो फर्स्ट में आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं फर्स्ट माना यहाँ पे कर दूं, मैं यहाँ पे देहरादून कर दूं, और सेकंड मैं यहाँ पे कर दूं टिहरी गढ़वाल, तो आपको सेलेक्ट करना है जहां आपकी फर्स्ट चॉइस है वो आपको फर्स्ट में डालना है, और जो सेकंड चॉइस वो आपको सेकंड एग्जाम सेंटर, क्योंकि ये 2 ऑप्शन देता है, क्योंकि अगर फर्स्ट में ज्यादा क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है, तो फिर वो सेकंड में आपका सेंटर डालेंगे। तो दोनों एग्जाम सेंटर आपको अपने नजदीक देखने हैं, जो आपके लिए नजदीक और सरल पड़े और जहां आप समय अनुसार पहुंच सके। उसके बाद एड्रेस, आपको कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आपको एड्रेस डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालना आपको, और पहचान पत्र आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप देना चाहते हैं, और पहचान पत्र संख्या। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रथम वरीयता गृह स्थायी निवास वाले जनपद को दी जाने वाली होगी। प्रशिक्षण, देखो जब आप यहाँ पे ये क्या मांग रहा है कि जब आपका डीएलएड निकल जाएगा, आपने आवेदन किया, इसका इंट्रेंस एग्जाम हुआ और आपका मेरिट में नाम आ गया, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से क्या करना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्षीय प्रशिक्षण है, 2 वर्ष का कोर्स होता है, तो आप ये 2 वर्ष का कोर्स किस डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं, तो आपको वरीयता देनी है। अब सपोज मैं पहली वरीयता देता हूं टिहरी गढ़वाल को, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। दूसरी मैं देता हूं यहाँ पे देहरादून को, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस प्रकार से आपको वरीयता डालनी है। और इसमें एक चीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, प्रथम वरीयता गृह स्थायी निवास, तो जहां का आपका क्या है, स्थायी निवास है, जहां आपका घर है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपने प्रथम वरीयता देनी है। जिस अभ्यर्थी मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका टिहरी गढ़वाल क्या है, स्थायी निवास है, गृह स्थायी है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको 1 सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट जो वरीयता है वो किसको देनी है दोस्तों, जहां का आपका क्या है, गृह स्थायी निवास है।
ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर वो अन्य 12 डिस्ट्रिक्ट अपनी वरीयता के क्रमानुसार डालने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अगर मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ा है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, कौन सी डाइट में मैं जा सकता हूँ, नजदीकी डाइट। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार सेलेक्ट किया और इसी प्रकार आपको क्या करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, जैसे माना मैं तीसरा क्या करता हूँ, उत्तरकाशी कर देता हूँ, चौथा पिथौरागढ़, पांचवा छठा, इस प्रकार से मैं पूरे कंप्लीट आपको क्या करना है, 13 भरने हैं और फिर आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट। और डीएलएड के लिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन प्रैक्टिस सेट के साथ आपको पिछले ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अगर आप डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर, डीएलएड पिछले सालों के अगर आपको पेपर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। साथ में दोस्तों आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं। तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीएलएड प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब आप एक स्टेप कंप्लीट कर दोगे तो आप दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है फोटो सिग्नेचर, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा वही आपको डालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साफ साफ साइज भी दिया गया है, जैसे फोटो का बैकग्राउंड प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है और आवश्यक जो आकार मांगा गया है, जो पिक्सल मांगा गया है, विड्थ है 144 और हाइट है 170। उसी प्रकार से जो सिग्नेचर है उसका मांगा गया है विड्थ 180 और हाइट 70। और जो यहाँ पे थंब है वो मांगा गया है विड्थ 250 और हाइट 150। और जो साथ में जो यहाँ पे अंगूठे का निशान आपको लगाना है, सफेद कागज पर नीली स्याही से ही अंगूठे का निशान लगाकर ही अपलोड करें। व्हाइट पेपर आपको लेना है और फिर वहां पे उस पर आपको पहले थंब लगाना है, उसकी फोटो लेनी और वो अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो साइज आप चेंज करेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से आप किसी जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है वहां से आप क्या कर सकते हो, इनमें चेंज कर सकते हैं। तो आप गूगल से कर सकते हैं। तो फिर जैसे आप ये फोटो अपलोड कर दोगे, फोटो, सिग्नेचर और थंब, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप उसको सबमिट कर दोगे, यहाँ पे फिर आ जाएगा तीसरा जो स्टेप है, और इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो आपने डिटेल्स भरी है वो आपने सही भरी है या नहीं भरी। तो पूरा एक बार चेक कर लें और उसके बाद आपको जाना है नीचे। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भरा है तो आपको इस पे क्लिक करना है और पीछे जाना है। और अगर आपने सही भर रखा है तो इसको आपने प्रिंट निकाल देना है इसका, आप इसको पीडीएफ सेव कर सकते हैं और फिर यहाँ पे प्लीज एग्री विद टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके करना है फिर आपको यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शुल्क सबमिट करना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग शुल्क है, वो मैंने आपको बता रखा है। अपने आप जो आप कैटेगरी डालोगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे शुल्क आएगा। जैसे जनरल और ओबीसी की यहाँ पे 600 रुपये शुल्क है और फिर SC ST की इससे कम शुल्क है। तो वो आप वहाँ पे जो आप कैटेगरी डालोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी और फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट। और डीएलएड के लिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन प्रैक्टिस सेट के साथ आपको पिछले ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अगर आप डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर, डीएलएड पिछले सालों के अगर आपको पेपर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। साथ में दोस्तों आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं। तो लिंक दिया गया है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डीएलएड प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप फीस सबमिट कर दोगे तो फिर जो रिसिप्ट आएगी उसका प्रिंट भी आप सेव कर सकते हैं। और जैसे आपका फिर फीस सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर डीएलएड 2022-23 जो आपने आवेदन किया है तो उसका आवेदन प्रिंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास संभाल के रखें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आपका कंप्लीट आपका यहाँ पे फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना
रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के उसको सेव करके अपने मोबाइल में सेव भी रख सकते हैं, क्रोम में या जहां भी आप, जो भी जिस ब्राउजर में भी आप खोलना चाहो। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म भर जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रही दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। बाकी आपको कोई भी अन्य दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।